हेलो एवरीवन, हाय। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो चलो आज के करंट अफेयर के सेशन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं न्यूज़ इन फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस, जैसे हम हमेशा देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, इंडसलैंड बैंक ने अपॉइंट किया है राजीव आनंद को एज द MD एंड CEO ऑफ द बैंक। ये जो हैं वो रिटायर हुए थे एज द फॉर्मर डेप्यूटी MD मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एक्सिस बैंक। ठीक है, एक्सिस बैंक से 3 अगस्त को ही रिटायर हुए हैं। उसके बाद ही इज़ बीइंग अपॉइंटेड एज द MD एंड CEO ऑफ इंडसलैंड बैंक। इंडसलैंड बैंक के पहले MD और CEO कौन थे? सुमंत कथपारिया काफ़ी समय से थे। ठीक है, इनका नाम आप जानते ही होंगे क्योंकि इतनी बार इनके टेन्योर में वो नाम आपको सुनने को मिला होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। हाल ही में जर्नली ग्रुप ने और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने दे आर यूनाइटेड फॉर एन इंश्योरेंस जॉइंट वेंचर फॉर डीलिंग इन विच टाइप ऑफ इंश्योरेंस? दे आर बेसिकली डीलिंग विद लाइफ एंड जनरल इंश्योरेंस। ठीक है, एंड दिस इज जर्नली ग्रुप एंड SBI ने एक न्यू ब्रांड को अनाउंस किया है। द नेम इज जर्नली सेंट्रल एंड दिस ब्रांड नेम जर्नली सेंट्रल लाइफ इंश्योरेंस विल कवर द लाइफ इंश्योरेंस वाइल जर्नली सेंट्रल इंश्योरेंस विल कवर द जनरल इंश्योरेंस सेक्टर। जो स्टेक होल्डर्स हैं, स्ट्रक्चर है, इट विल रिमेन अनचेंज एंड जर्नली ग्रुप जो है इट होल्ड 74% ऑफ द स्टेक, जबकि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जो है वो 26% का स्टेक एक्वायर करेंगे। दिस ब्रांड एम्स टू एड्रेस द रियल needs of individual, family and business with life and general insurance solution designed to safeguard Indian lives and the livelihoods. Right, आगे चलते हैं। SAP Labs India Innovation Park was recently inaugurated in Bengaluru. ये पार्क जो है ये कितना जॉब क्रिएट करेगा to make India a strategic hub for innovation and growth. This is a full stop. ठीक है, तो this park will create around 1500 of jobs and it will be a strategic hub and the campus spreads across the 41 acres of land that is located in Kempegowda International Airport and it will create, as we have seen, 15,000 हाई वैल्यू जॉब्स क्रिएट करेगा। यूरोप का लार्जेस्ट सॉफ्टवेयर मेकर SAP और घटिशक्ति विश्वविद्यालय बोथ हैव साइंड एग्रीमेंट टू डिजिटली स्किल प्रोफेशनल इन इंडिया इन लॉजिस्टिक एंड ट्रांसपोर्ट सेक्टर एंड ये जो MOU है इट हैव 3 पिलर्स: एम्प्लॉयमेंट एनेबल फॉर घटिशक्ति विश्वविद्यालय, ट्रेनिंग ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट थ्रू इंडस्ट्री रेलिवेंट स्किल्स, curriculum enhancement and capacity building for student and government professional, ensure alignment with the real world needs, industry linkage for research and development and employment to boost the national logistic capabilities, and by embedding digital logistic tools and SAP solution into the GSV's curriculum जो partnership है aimed at creating a future ready workforce that meets the rising demand of the growing India's लॉजिस्टिक इकोसिस्टम ऑफ द सेक्टर। चीफ सेक्रेटरी जो होते हैं वो एपेक्स पोजीशन होती है किसी स्टेट की ब्यूरोक्रेसी की एंड इट इज़ एक्सक्लूसिवली हेल्ड बाय एन IAS ऑफिसर। ठीक है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज IAS ऑफिसर के द्वारा हेल्ड की जाती है। अब ये क्वेश्चन और ये स्टैटिक क्वेश्चन क्यों पूछा गया? स्टैटिक नहीं है, करंट की न्यूज़ है। चीफ सेक्रेटरी बिहार की अपॉइंट हुए हैं। द नेम इज़ IAS ऑफिसर प्रत्याया अमृत। ठीक है, ये अपॉइंट हुए हैं एज द चीफ सेक्रेटरी ऑफ बिहार, इसलिए इस न्यूज़ को इस तरह से भी आपसे पूछा जा सकता है डेफिनेटली। ठीक है, एंड ही शेड्यूल टू टेक द पोजीशन फ्रॉम 1 सितंबर। और किसको रिप्लेस करेंगे? अमृतलाल मीना को रिप्लेस करेंगे। राइट, प्राइम मिनिस्टर एक्सीलेंस अवार्ड मिला पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में 2011 में। और चीफ सेक्रेटरी की अगर बात करें तो हाईएस्ट रैंकिंग एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है, सिविल सर्वेंट होता है गवर्नमेंट में इंडियन स्टेट्स में, एंड ही और शी यूजुअली
is the senior most IAS officer of the senior most batch in the state, and the person is appointed as the for the office when approved by the chief minister of the state. आगे चलते हैं. रिसेंटली पहला बिम्स्टेक ट्रेडिशनल म्यूज़िक फेस्टिवल जिसे सप्त सुर 7 नेशन 1 मेलेडी कहा गया है, वो किसके द्वारा, किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया? तो डैट इज़ इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन. ठीक है, इनके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया सप्त सुर, दैट इज़ 7 नेशन 1 मेलेडी. कहाँ पे हुआ? अभी दिल्ली में हुआ. एंड इट सर्व एज अ वाइब्रेंट प्लेटफॉर्म टू प्रमोट एंड सेलिब्रेट रिच एंड डाइवर्स कल्चर of the BIMSTEC region that along with the performances of India, Bangladesh, Bhutan, Myanmar, Sri Lanka and Thailand. अगर Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation BIMSTEC की बात करें तो एक ऑर्गेनाइजेशन है that is established on 6th of June 1997 by signing दी बैंकॉक डिक्लेरेशन. अब डेट पूछ लेते हैं कब इस्टेब्लिश हुआ, कौन सी डिक्लेरेशन साइन करके इस्टेब्लिश हुआ वो भी. ग्रुप में कितनी कंट्रीज़ हैं? 7 कंट्रीज़ हैं. 5 मेंबर हैं साउथ एशिया से, जैसे बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, श्रीलंका, और 2 साउथ ईस्ट से हैं, म्यांमार एंड थाईलैंड. ठीक, आगे चलते हैं. प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्शुअल ऑफेंसेस एक्ट, पॉस्को एक्ट, पास्ड इन 2012 to comprehensively deal with the issue of sexual offences against children. Under this act, child means any person that is below the age of 18 years is considered as a child. अच्छा, ये हुआ, ये क्वेश्चन पूछा क्यों है ऐसे कि भाई पोस्को के बारे में थोड़ा सा बता दिया और पूछा कि उसके अकॉर्डिंग बच्चे की परिभाषा क्या है. वो व्यक्ति जो 18 साल की उम्र से कम का है वो एक बच्चा है. हुआ क्या है, पंजाब जो है वो पहला स्टेट बन गया है भारत में who has empaneled sign language interpreters, translators, special educators under the Juvenile Justice Act of 2015. And this announcement was made by the Dr. Baljeet Kaur, जो मिनिस्टर हैं सोशल सिक्योरिटी, विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के, टू इंश्योर द एक्सेसिबल एंड सेंसिटिव जस्टिस फॉर ऑल, पर्टिकुलरली बच्चों के लिए विद हियरिंग एंड स्पीच इम्पेयरमेंट. जो साइन लैंग्वेज एक्सपर्ट है, दे विल डिप्लॉयड डिस्ट्रिक्ट वाइज टू प्रोवाइड सपोर्ट टू द चिल्ड्रन with special needs by eliminating the barrier of legal education and daily life things. She emphasized this empowerment under the Juvenile Justice Act 2015 and POSCO Act 2012 will bridge the communication gap and it will strengthen the justice for children. POSCO की बात करें, लॉ है भारत में जो बच्चों को सेफगार्ड करता है फ्रॉम सेक्सुअल हरासमेंट, सेक्सुअल असॉल्ट या पोर्नोग्राफी, इन सब चीज़ों से. ठीक है, आगे चलते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली डिस्क्राइब अपना घर, जो लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस. अपना घर की परिभाषा क्या है? अपना घर बेसिकली ना ट्रक ड्राइवर्स के लिए एक वेलफेयर इनिशिएटिव है जो एनहांस करता है सेफ्टी एंड वेलबींग ऑफ लॉन्ग हॉल ट्रक ड्राइवर्स ऑन दी हाईवे. हुआ क्या है, अपना घर लॉन्च हुआ है एंड इनिशिएटिव एनहांस करता है सेफ्टी एंड वेलबींग ऑफ ट्रक ड्राइवर्स. 1 जुलाई से अभी टोटल 368 अपना घर यूनिट्स जो हैं विद 4,611 बेड्स ऑलरेडी has been set up by the public sector oil marketing at retail fuel outlets across the nation and the state. And ये facility offer करती है range of services including dormitory accommodation, restaurants और bars, clean toilet, dedicated bathing areas, cooking spaces and all. ठीक है, this has been made and this has been already in news, right, and this provide access to purified drinking water that is designed to improve the quality of life of the truck drivers. And mobile app होगा जो ड्राइवर्स को अलाउ करेगा to locate facility, book badge और रजिस्टर कर सकते हैं वो ऑनलाइन and they can avail the services, right. PB Balaji was appointed as the new chief executive officer of Jaguar Land Rover, becoming the first Indian nation and Tata Motors executive to lead the position like this in the company. And he has succeeded Mr. Adrian Mardell. ठीक है, एड्रियन मार्डल को सक्सीड किया है और जैगुआर लैंड रोवर ने अपॉइंट किया है PB बालाजी को एज द न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CEO के तौर पे. ठीक है, आगे चलते हैं.
मोल्दोवा जो है वो कौन सा नेशन बन गया है जिसने ISA दैट इज़ इंटरनेशनल सोलर अलायंस को ज्वाइन किया है, ठीक है, दैट इज़ लॉन्च बाय इंडिया एंड फ्रांस इन 2015। तो ये 107वां, ठीक है, 107th नेशन बन गया है मोल्दोवा, राइट। 2015 में लॉन्च हुआ था विद एफर्ट्स ऑफ इंडिया एंड फ्रांस एट COP21 इन पेरिस एंड एम टू रेवोल्यूशनाइज द solar energy landscapes by unlocking large scale investment by 2030 and minimizing the technical cost. Moldova handed over its ratification instrument in New Delhi and जो एक session है to the ISA will support the development of national capabilities for solar energy production and usage by enhancing the cooperation between public institution and private sectors, right। आगे चलते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने along with National Handloom Development Corporation they have celebrated 11th National Handloom Day। कब मनाया जाता है? आज ही के दिन 7th of August को। Which of the following initiative was launched successfully which brought authentic high quality handloom product directly to the customer, and the name of the initiative is Heart on Wheel। एंड मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, जैसे हमने देखा नेशनल हैंडलूम डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के साथ 11th जो नेशनल हैंडलूम डे है उस दिन पे दे हैव कोलैबोरेटेड, दे हैव लॉन्च द इवेंट Heart on Wheel, and this expo has happened, and this showcase 116 unique weavers provided directly access to the regional specific handloom products from the master weaver nationwide, and this initiative successfully brought together authentic high quality handloom products that is directly given to the customer in Delhi NCR region, and it was achieved by reaching urban neighborhood and cultural hotspot, connecting artisans with a wider audience। हैंडलूम डे की बात करें, जैसा अभी मैंने बोला आज ही के दिन 7 अगस्त को मनाया जाता है ऑन दी एंड दिस मार्क्स द एनिवर्सरी ऑफ स्वदेशी मूवमेंट जो 1905 में हुई थी। अब ये भी पूछ सकते हैं कि 1905 में कौन सा मूवमेंट हुआ था, या स्वदेशी मूवमेंट जो है जिसकी एनिवर्सरी के तौर पे आप नेशनल हैंडलूम डे बनाते हैं वो किस साल में हुआ था? 1905 में, 6 में, 7 में, 8 में, 10 में, कब हुआ था? ठीक है, पहली बार कब मनाया गया ये डे? 2015 में, ये पता होना चाहिए। एंड इट वॉज इनॉग्रेटेड बाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन चेन्नई। तो ये सारी चीज़ें स्टैटिक होता है, इंपॉर्टेंट होता है, किसी भी तरह से पूछ लेते हैं और फिर हमें लगता है कि भाई ये चीज़ तो एकदम से पूछ ली। एकदम से कुछ नहीं होता, इट्स लाइक करंट से ही जो है वो स्टार्टिंग पार्ट बन जाता है। तो दिस वॉज इट अबाउट टुडेज सेशन। आई होप यू माइट हैव लाइक द सेशन। पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच। एंड अपडेट ऑल्सो, देयर इज़ एन अपडेट। ऐप जिन भी बच्चों ने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है, ऐप को डाउनलोड कर लो। ऐप में आप सभी तरह के आपको कोर्सेज, आपको मॉक टेस्ट, आप PDF डाउनलोड कर सकते हो। एवरीथिंग यू कैन डू इन द ऐप। तो प्रैक्टिस मॉक का ऐप ज़रूर डाउनलोड कर लेना। थैंक यू सो मच।